सबसे ज्यादा एक बीमारी चलती है जिसको शुगर बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं। जो चाय पीते हैं, चाय एसिडिटी को जन्म देती है। तो वैद्य जी का पहला नुस्खा होता है वो चाय को बंद कराती है। तो आयुर्वेद कहता है व्यक्ति का आहार व्यवहार से ही संसार जाना जाता है। प्रातःकालीन समय में जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो दही का सेवन करें तो 40% तक की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आज अनेक प्रकार की बीमारियां या उनके पेरेंट्स या आसपास में जो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों का किस प्रकार से हम छुटकारा कर सकते हैं। आप सभी महावीर देश के कर्णधार युवतियों का, अध्यापक गणों का मैं स्वागत करता हूं और तहे दिल से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं, स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या की आवश्यकता है। इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी एक लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे उसको अपने शरीर से निकालिए। जो आप तक अपने दिमाग में आपने बातें भर रखी थी, जो सुना था, कुछ जगह को खाली किया है कि आपके दिमाग में आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बातें आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी सांसारिक सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास धन दौलत हो, खाने की चीज़ें हों, लेकिन अगर आपका पेट खराब हो तो अच्छा आनंद नहीं आएगा। आपको नींद की बीमारी हो, नींद नहीं आती हो, चाहे गद्दे भी हो, एसी भी लगा हो, नींद नहीं आएगा तो उसका आनंद नहीं आएगा। इस तरह से सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है और बीमारी कैसे पैदा होती है, थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों का ध्यान पाना चाहूँगा। जो भोजन आप करते हैं वह भोजन करने के पश्चात अगर हजम नहीं होता, कच्चा रस बन जाता है, उस कच्चे रस से हमारे शरीर के अंदर भारीपन आ जाता है। शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि जो खाते हैं उसका रस बनता है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस तरह से शरीर की 7 धातुओं का निर्माण होता है। खाया हुआ भोजन जब सही रूप से हजम हो जाता है तो रस से रक्त बनता है। जहाँ लोग कहते हैं कि सभी महिलाओं में बीमारी होती है एनीमिया की, खून की कमी की, ये आप सभी ने सुना होगा। ये क्यों हो जाता है खून की कमी? कि आज आप लोग जो है ना सुबह उठते चाय पीते या खाली पेट दूध फल इत्यादि खा करके आप आते हैं, तो ये सब बीमारी का कारण है। हमारे यहाँ कहावत है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आपको पहले भरपेट खाना चाहिए, सुबह उठते ही भरपेट खा लीजिए, और खाने में भी दही होनी चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट 8 बजे से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, और भोजन के साथ दही का प्रयोग करना चाहिए। दिन में आप कितना ही दूध पीजिए, कितने फल फ्रूट खाइए, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे, भोजन के साथ भी स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता और मीठा होता उसको अमृत कहा जाता है। लेकिन आप लोग घी नहीं खाते, मलाई को भी उतार देते हैं। पता नहीं मन में कहाँ से बात आ गई कि मोटे हो जाएंगे। घी खाने से कभी मोटापा नहीं आता।
गाड़ी जो धुआं देती है ना, उसका इंजन खराब हो जाता है तो वो धुआं देती है। ऐसा नहीं कि आप पंजा ज़्यादा दबाएंगे तब धुआं देगी। अगर गाड़ी का इंजन ठीक है, आप चाहे कितना ही दबा लीजिए गाड़ी भागेगी, लेकिन वो इंजन खराब होने से धुआं देती है, और धुआं देने का मतलब शरीर में मोटापा आना। जब आपका इंजन जो अग्नाशय की अग्नि है वो कमजोर हो जाती है, तो पानी से भी मोटे हो जाओगे, खाली हवा से भी मोटे होते चले जाओगे। जो मोटे आदमी ना वो एक एक रोटी खाते फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अग्नि कमजोर हो गई है। और अग्नि को तेज करने के लिए सुबह का भोजन 8 बजे से पहले कर लीजिए, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे की। दिन भर अगर आप खूब पानी का प्रयोग करते हैं, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा, उससे कभी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, उससे कभी बाल सफेद नहीं होंगे, उससे कभी आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हो जाते हैं ये नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो पथरी की है वो पथरी नहीं बनेगी। और पैरों में जलन अक्सर महिलाओं को मिलता है, लड़कियों को मिलता है, पैरों में जलन नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जो आपने भोजन कर लिया उससे रस से रक्त बनेगा तो एनीमिया नहीं होगा। तो खून की कमी जो है, जो आगे चल करके सबको परेशान करती है, वो नहीं होगा। फिर भी इस कमी को दूर करने के लिए आप लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध में बराबर मात्रा में पानी मिला लीजिए, और उस पानी को गर्म कर लीजिए। उस दूध को, दूध और पानी बराबर मात्रा में मिला कर उसको लाल दूध कर लीजिए, और उस दूध की दही जमाइए। गर्म दूध जो लाल हो गया, उसकी जो आपने दही जमाई, उस दही से सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। अविवाहित बच्चों जिनके बाल झड़ जाते हैं, वो बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। ये दही नहीं जो बाजार से आप सफेद दही लेते हैं। लोहे की कढ़ाई में दूध में बराबर मात्रा का पानी मिला लीजिए, और मंदी मंदी आंच पर उसको लाल कर लीजिए। उस दूध की दही सुबह सुबह खाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं, चश्मे उतर जाते हैं, और हाइट बढ़ जाती है। आज जो छोटा रह जाता है, ये इन्हीं के कारण कि सुबह सुबह आप चाय पी लेते हैं या दूध खा लेते हैं या फल खा करके आ जाते हैं, इसलिए हाइट छोटी हो गई और गुस्सा ज़्यादा आने लगे। तो सुबह भरपेट खाएंगे या दही का अवश्य प्रयोग करेंगे तो हाइट भी लंबी हो जाती है, क्योंकि हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। और जब आप सुबह भरपेट भोजन कर लिया तो कभी गुस्सा नहीं आता। खासकर लड़कियों को माहवारी के समय में सिर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है और गर्मी की अधिकता हो जाती है। उसके कारण सिर में दर्द और कमर में दर्द, पेट में दर्द बन जाता है। आप उसमें दर्द की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उन दर्द की दवाइयों के लेने से आगे चल करके गर्भाशय में ग्रंथि बन जाती है, गांठें बन जाती है, या माहवारी की समस्या बन जाती है। लेकिन जो लड़कियां दही खाती हैं उनको कभी ये समस्या नहीं होती, न कभी गर्भाशय में ग्रंथियां बनेंगी, और न ही उनके कभी टांगों में दर्द होगा, और न ही ये माहवारी के समय में कहेंगी कि पेट में दर्द होगा। समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर में गर्मी की अधिकता है, दही के कारण कैल्शियम पूरा बन रहा है, और सुबह सुबह भोजन करने से आपके अंदर खून भी पूरा बन रहा है। न खून की कमी है, न हड्डियों की कमी है, हाइट भी अच्छी है, लंबे और तगड़े हैं, यादाश्त भी ठीक है। तो समझो आपने सभी बीमारियों को दूर कर दिया। एक सबसे बड़ी जो बीमारी बच्चों में मिलती है, नजले की, जुकाम की, छोटे छोटे बच्चों को छींक आती रहती है, या कई बार छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया बिगड़ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका दवा बना देते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक देते हैं, कफ को सुखा देते हैं, लेकिन शरीर में कफ क्यों बना, कैसे बना, कब बने हुए को निकालना और आगे न बने, उस प्रक्रिया को वो नहीं करते। वो सिर्फ आपको दमे की, खांसी को सुखाने की दवाई दे देते। इसलिए जब भी किसी को नजला जुकाम हो जाता है तो गर्म पानी में नमक डाल करके नाक के अंदर ले जाइए, 6-7 बार नाक में ले जाकर नाक के रास्ते से ही बाहर निकाल दीजिए। अच्छे से नाक साफ करके नाक में सरसों का तेल डाल दीजिए, या बादाम का तेल या गाय का घी अपने नाक में सोते समय डालिए। सुबह उठते ही ठंडे पानी का प्रयोग कीजिए, उसी से अपना मुंह धो लीजिए। सुबह सुबह ठंडे पानी के पीने से और ताज़ा पानी में नहाने से कभी नज़ला जुकाम नहीं बनता, और नज़ला जुकाम नहीं बनेगा तो कफ नहीं बनेगा, कफ नहीं बनेगा तो बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे, खांसी भी नहीं होगी।
और आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। फिर भी अगर नज़ला जुकाम ठीक नहीं होता है, आपको जुकाम तेज हो रहा है, नज़ला तेज हो रहा है, तो आप गर्म पानी पी करके ओढ़ करके लेट जाइए। तो खूब पसीना आ जाए शरीर में, एकदम कपड़ा हटा करके बर्फ की फ्रीज की कुल्फी खा लीजिए। गर्म सर्द करके आप उस जुकाम को ठीक करेंगे तो डॉक्टर से कई गुना बेहतर काम करेगा। उससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, सिर में दर्द भी नहीं बनेगा। नहीं तो नज़ले में जब आप दवाई खाते हैं तो नस रुक जाती है, उससे कई बार आंखों में दर्द हो जाता है, कई बार सिर में दर्द हो जाता है। तो गर्म पानी पी करके उड़ करके लेट जाइए, तो खूब पसीना आ जाए, एकदम कपड़ा हटा दीजिए और फ्रीज की कुल्फी को चूस लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, कभी भी नजरा नहीं होगा। या गेहूं के आटे के हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके अच्छा हलवा बना करके शाम के समय उस हलवे का प्रयोग कर लीजिए, उससे भी आपको कभी नजला जुकाम या खांसी नहीं बनेगी। या 1/4 चम्मच हल्दी में दही मिला, हल्दी और चीनी मिला करके उसका प्रयोग करने से भी खांसी खत्म हो जाती है। और अगर सूखी खांसी ज़्यादा हो तो खोए की बर्फी ले लीजिए, 2 असली, नकली खोआ नहीं होना चाहिए, असली खोए की 2 बर्फी 1 कप दूध में घोल करके उस दूध को पी जाइए, उससे भी आपकी खांसी जो है सदा के लिए ठीक हो जाएगी। क्योंकि खांसी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एंटीबायोटिक देगा, तो सूख जाने से आपको कफा दवा बन जाता है, उससे आपकी बीमारी को बढ़ावा मिलता है, शरीर में रोग बढ़ जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जी पानी तो मना किया है, पानी 1.5 घंटा बाद पीना है। जैसे फोम है, फोम पानी को सोख लेती है, लेकिन अगर उस पर शहद डाल देते हैं उसको सोखता नहीं। इसी तरह से जितना गाढ़ा आप सूखा खाएंगे उतना ही आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और आप सोचेंगे नहीं तो अगली धातु कैसे बने। तो इसलिए कहते हैं कि भोजन को पीना चाहिए और दूध को खाना चाहिए, लेकिन भोजन को पीने के लिए ये नहीं कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे। मुहुरमुहु वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं कर्तव्यम्। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। एकदम 1 गिलास पानी नहीं पीना। रोटी खाई 2 टूक खाए घुट पानी पी लिया, 2 टूक खाए घुट पानी पी। इससे कभी कब्ज नहीं बनती, इससे कभी बीपी नहीं बनेगा, और आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। कब्ज नहीं बनेगी तो मोटापा नहीं बनता, और अगर कब्ज नहीं बनती तो बवासीर जैसा रोग पैदा नहीं होगा। इसलिए भोजन के बीच में पानी पीते रहना चाहिए। भोजन के साथ अच्छा घी और मीठा होना चाहिए। भोजन को सुबह 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। बाकी अगर किसी भी बच्चे को, अध्यापिका, आपके स्टाफ को अगर किसी बीमारी के बारे में पूछना है, किसी भी घरेलू इलाज के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप सभी स्वस्थ रहें और अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें। और विशेषकर आटे पर ध्यान दीजिए। आप 5 किलो गेहूं के अंदर 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी बनाइए। उससे कभी त्वचा में खराबी नहीं आती, चेहरे पर फुंसियाँ और झाइयाँ नहीं आती। तो उससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, सन एलर्जी बोलते हैं। धूप में निकलने से चेहरा काला हो जाता है, कई बार झुलस सा जाता है। नहाते समय अपनी नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए और तेल के साथ उसकी मसाज कीजिए नाभि में। और रोटी के साथ जो घी लगा हुआ है, जब रोटी खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, उसको पानी से पहुँच करके और हाथ रगड़ करके उससे अपने चेहरे पर लगाइए। कभी चेहरे पर ये जो क्रीम आप लगाते हैं नहीं लगाना चाहिए। घी का प्रयोग कीजिए, उससे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, झाइयाँ नहीं आएंगी। और सनबर्न का रोग जो है, जो सूर्य की किरणों के कारण चेहरा काला पड़ जाता है, वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी और ठीक रहेगी। सर बहुत बारी नक्चीरी आती है, तो नक्चीरी छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा नक्सीरी आती है। ऐसे बच्चों को दिन में 2-3 बार पानी में खांड मिला करके, देसी खांड जिसको कहते हैं, देसी खांड, उसको पानी में भिगो करके दिन में 2-3 बार पीना चाहिए। और भोजन के बीच में आपको अवश्य ही पानी पीना चाहिए। सुबह
दही का जब आप प्रयोग करेंगे तो उससे नक्सीर कभी नहीं आती, फिर भी आ जाती है तो तुरंत पानी में मीठा घोल करके उसको ले लीजिए और मुल्तानी मिट्टी को अपने माथे पर और नाक के ऊपर 3-4 दिन लगातार लगा लीजिए, उससे नक्सीरी कभी नहीं आती। लेकिन गर्मी न बन पाए इसलिए भोजन के बीच में पानी पीजिए, ज़्यादा मिर्च वगैरह प्रयोग ना करें। लेकिन घी के साथ अगर आप चाहे कितनी मिर्च खा लीजिए उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। घी सभी रोगों को दूर करता है, इसलिए घी को खाना चाहिए, देसी घी, डालडा नहीं। और तेल वगैरह कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेल कैंसर बनाता है, तेल मोटापा लाता है, और सबसे बड़ी बात है तेल जो है शुगर रोग को पैदा करता है। नज़र तेज करनी हो तो जिन बच्चों को आईसाइट कमजोर हो गई, चश्मे चढ़ गए हैं, तो सुबह दही का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि दही पीने से चश्मे नहीं चढ़ते। त्रिफला ले लीजिए, 1 हर्ड, 2 बहड़े और 4 आंवले, इसको मिला करके रात को भिगो दीजिए और सुबह उठते उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके उसका प्रयोग कर लीजिए। इस त्रिफले में मिश्री मिलाकर सुबह सुबह प्रयोग करने से बच्चों के चश्मे उतर जाते हैं। आजकल बहुत बड़ी बीमारी है, बच्चों की एलर्जी होने लगी आँखों की, आंखें लाल हो जाती है, पानी निकलता रहता है। डॉक्टर के पास आते हैं, वो दवाई ड्रॉप बताते हैं ये डालते रहिए। उस ड्रॉप के डालने से जब तक डालते हैं आराम रहता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि आई विजन सूख गया और दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसे बच्चों को मीठा पानी दिन में 3-4 बार प्रयोग करना चाहिए। उसको पीने से, मीठे पानी के प्रयोग करने से गर्मी नहीं बढ़ेगी, और गर्मी नहीं बढ़ेगी तो आंखों की एलर्जी और चश्मे जो है ठीक हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आप YouTube पर जाकर के नाड़ी वैद्य कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी भी उसमें बैठे हुए मिलेंगे, और जो मैंने आपको बताया है वो सभी इलाज उसमें मिलेगा। और भी अन्य रोगों के बारे में YouTube पर नाड़ी वैद्य कार्यक्रम, उसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज मिलेगा। बाकी आप सभी भी उसमें मिलेंगे। अपना देखना चाहेंगे, जिस रोग के बारे में पूछना चाहते हो सभी अगर याद नहीं रहे तो आप उसमें देख सकते हैं। सर अगर किसी को थायराइड हो तो? देखिए, थायराइड कोई समस्या नहीं है, खासकर उन लड़कियों को थायराइड हो गया जो मोटापे के चक्कर में रोटी खाते नहीं, चाय पीते रहते हैं, दोपहर का भोजन 12-1 बजे करते हैं, उस प्रत्येक लड़की को आज थायराइड बन गया, और डॉक्टर के पास चले गए, सारा जिंदगी आपको दवा खिलाएंगे, और इस थायराइड की दवाइयों को खाते खाते गठिया बन जाता है। इसलिए जो बच्चा सुबह सुबह दही के साथ रोटी खा लेगा, चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध और फलों का दिन में खूब प्रयोग कीजिए, या शाम को खूब प्रयोग कीजिए, सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लो, थायराइड नहीं होगा। फिर भी अगर थायराइड हो गया है तो 1 चम्मच सूखा धनिया रात को भिगो दीजिए और सुबह उबाल करके उसको ठंडा कर लीजिए, और उस ठंडे धनिए के पानी के साथ इतना अनार का छिलका खा दीजिए, रोजाना सुबह सुबह खाना। लेकिन जहाँ खून की कमी होती है, उनके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, तो उनको लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध और पानी बराबर मात्रा में मिला करके उस पानी का प्रयोग करना चाहिए, उस दूध का प्रयोग करना चाहिए। और थायराइड कोई रोग नहीं है, ऐसे शुगर भी कोई रोग नहीं है। अगर शुगर को ठीक करना चाहते हैं, थायराइड को ठीक करना चाहते हैं, तो चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोटापे को दूर करना चाहते हैं तो चाय कॉफी को बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय सबसे बड़ी बीमारी है। आपने देखा होगा पहले देहात के अंदर 1-1 किलो लाडू खा जाते थे, मीठा खाते थे, फिर भी शुगर नहीं होता, लेकिन आज हर तीसरे व्यक्ति को शुगर हो गया, क्योंकि घी दूध सबने बंद कर दिया, सब चाय पीते हैं, और देहात में तो पूरा गिलास भर करके वो बनाते हैं, पूरा पी जाते हैं। तो इस तरह से चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, और सुबह उठते ही घड़े का पानी पीना चाहिए, ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए, टॉयलेट वगैरह जाकर के 2 मिनट आपके पंजे पर कूदना चाहिए। जैसे बैठते हैं ना, आप उगड़ू बैठते हैं, तो पंजे पर बैठ करके कूदना चाहिए, उससे पूरे शरीर की नसें खुल जाती हैं। कभी कूले मोटे नहीं होंगे, मांस नहीं चलेगा, जंपिंग करना बैठ करके सारे शरीर की नसें खुल जाएंगी, सिर में भी दर्द नहीं बनता। मात्र 5 मिनट की एक्सरसाइज से शरीर बड़ा अच्छा रहेगा। सर वो वाइट में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी वाइट कलर की जो एलर्जी होती है सर वो हो जाती है पूरे शरीर को।
खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा बनती है, सीख बोलते हैं उसको हम। तो इसके लिए आप त्रिफले का जब आप प्रयोग करेंगे, या तो ताज़ा आंवला आ जाता है, उस आंवले को सब्जी में डाल दीजिए। जैसे सब्जी पकेगी तो उस आंवले की गुठली निकाल कर उसको थोड़ी सी खाने मिला के चटनी के रूप में उसका प्रयोग कीजिए। सफ़ेद जो मिसाल से हो जाते हैं, सीप से हो जाते हैं, सीप भी बोलते हैं उसको, वो बन जाती है, तो उससे ठीक हो जाएगा। आंवले की चटनी का प्रयोग करो, नहीं तो सूखा आंवला ले आइए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो नींबू दोपहर के अंदर 2-3 बार नींबू पानी पी लीजिए। कभी भी हमें सुबह सुबह नींबू पानी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर नींबू पानी शहद का प्रयोग करना तो दोपहर में करना चाहिए, सुबह हमें भरपेट खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुबह का भरपेट भोजन कीजिए, सारा दिन चाहे आप फल फ्रूट खाइए, खूब दूध पीजिए, शाम का भोजन मत करो। लेकिन अगर आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, ज़्यादा एनर्जी खर्चते हैं, तो आप सुबह और शाम का भोजन करिए। दोपहर में भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोपहर में आप लंच लेकर के आते हैं, ये कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए। या तो पंगत में बैठ करके खाइए, सभी का एक भोजन हो। अलग अलग घरों का आया हुआ भोजन जब हमारे सामने आता तो नजरें लगती हैं, और जब नजरें लगती है तो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भोजन जहर का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए, कि एकांत में बैठ करके खाना चाहिए, और सुबह सुबह अपने घर पर ही खा सकते हैं। क्लास रूम में बैठ करके आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप दोपहर के समय जब आपको लंच का समय मिले उसमें खेला, दोपहर में खेलने से ताकत आती है, ऊर्जा बनती है। सुबह भर पेट घर से खा करके आएगी, उससे कभी बीमारी नहीं बनती। हाँ जी बोलिए। पैर सूज जाते हैं। पैर सूज जाना, स्वेलिंग का रोग, मैंने बताया। अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसको देना बेटे, तो सुबह सुबह पंजे पर बैठ करके और दूर चालते ला लो। मैंने किस तरह से पूरा होता है, सभी लड़कियों को करना चाहिए, उससे कभी पिंडलियाँ मोटी नहीं बनती। खासकर महिलाओं को आगे चल करके पैर मोटे हो जाते हैं, वो स्वेलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। और आयरन की कमी से होता है, तो दूध और पानी बराबर मात्रा में मिला के लोहे की कढ़ाई में उसको लाल कर लीजिए, तो दूध का प्रयोग कीजिए, चेहरे पर लाली आ जाएगी, मोटापा नहीं आएगा, सूजन दूर हो जाएगी, और बाल भी सफेद नहीं रहेंगे। एक पैर में दर्द रहना, 2 पैर में दर्द रहना, या कूल्हे में दर्द रहना, या पिंडलियों में दर्द रहना, इस सब का मतलब आपकी नसें सिकुड़ गई। और नसों को खोलने के लिए सबसे बड़ी व्यायाम यही है। चाहे कितनी ही उम्र के, अगर वैसे नहीं कुछ सकते तो खाट का सहारा लेकर के पंजे पर बैठ करके जंपिंग करें। लेकिन चाय बिल्कुल बंद करा दीजिए। सुबह का भोजन 8 बजे से पहले कर लें, तो खासकर महिलाएं जो 12-1 बजे भोजन करती हैं, तो उनको सुबह सुबह भोजन कर लेना चाहिए। तो उससे अपने आप स्वेलिंग उतर जाएगी। सारा दिन जितना पानी पिएंगे उससे कभी सूजन नहीं बनता, पेशाब खूब आएगा, कभी पथरी नहीं बनेगी। हाथ पैरों में एलर्जी होना या फोड़े फुंसी होना, 7 शीशम के पत्ते और 7 नीम के पत्ते हाथ से तोड़ करके शीशे के गिलास में भिगो दीजिए रात को, सुबह उठते ही पी जाइए। और सुबह भिगो करके दोपहर में ले लीजिए, दोपहर को भिगो कर शाम को लीजिए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाता है। सर हाइट नहीं बढ़ती। जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, सुबह सुबह 300 ग्राम दही पी करके 1 किलोमीटर की रेस लगा दीजिए, हाइट बढ़ जाएगी। मैं हाइट बढ़ने का पैसा लेता हूँ 3500 रुपये, लेकिन पिलाता हूँ दही। पहले पूछ लेता हूँ दही पी करके 1 किलोमीटर की रेस लगानी है, 1 महीने में कम से कम 1 से 1.25 इंच हाइट बढ़ जाएगी। और जितनी हाइट बढ़नी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की हाइट अपने माँ बाप से 2 इंच ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। दही पी करके 1 किलोमीटर की रेस लगा दीजिए सुबह सुबह, दिन में नहीं, शाम को सुबह उठ करके करना, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। पैरों में दर्द रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं। जब आप डुडुम चाल चलेंगे, मेंढक की तरह से चाल चलेंगे, सुबह सुबह 5 मिनट तक कीजिए, कभी पैरों में दर्द नहीं होता और आप स्वस्थ रहेंगे।
मुंह में छाले होना ये बड़ी समस्या है। आप भी दिन में 2-3 बार पानी में खांड मिला के पीजिए। इसके दो ही कारण, एक तो कब्ज का रोग होता है, दूसरा गर्मी की अधिकता होती है। अगर कब्जी है तो कास्ट्रायल बोलते हैं अरंड का तेल, उस कास्ट्रायल को 2 चम्मच दूध के अंदर रात को सोते समय पी जाइए। सुबह सुबह पेट साफ हो जाएगा, और जब पेट साफ हो जाएगा तो अपने आप मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और सुबह दही पीने से गर्मी नहीं बढ़ती, पेट साफ हो जाता है, उससे भी छाले नहीं पड़ते। दही हमेशा मीठी प्रयोग करनी चाहिए। दही में कभी नमक नहीं डालना चाहिए। दही में नमक डालने से जहर बन जाती है, इसलिए दही हमेशा मीठी पीनी चाहिए और मीठे का ही प्रयोग करना चाहिए। मधुर रस सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसके पास अमल और लावण होता है। कटु, तिक्त और कसाय सबसे निकृष्ट होते हैं, जो कमजोर होते हैं। सुबह सुबह जब आप दही पियेंगे तो शरीर में गर्मी नहीं रहेगी, और जब गर्मी दिमाग की तरफ आती है उसमें तो गुस्सा आता है, समझिए, सहनशीलता खत्म होती है, कहीं भी हमारा ध्यान नहीं लगता। इसलिए कहा कि सुबह सुबह जब आप दही को पियेंगे तो आपकी याददाश्त बड़ी तेज हो जाएगी और आपका पढ़ाई में भी बहुत ध्यान लगेगा। सुबह दही पी करके अच्छा घी और रोटी खा करके आइए। दिन में आप भोजन ना कीजिए, दिन में खूब पानी पीजिए, अपने आप देखिए आपकी याददाश्त बड़ी तेज हो जाएगी, मन भी लगेगा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, शास्त्रों में कहा गया कि जब हमारा समय विपरीत होता तो हम उन पे काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई इस समय नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? अब पढ़ेंगे तो सारी जिंदगी काम आएगा, अब नहीं पढ़ेंगे तो सारी जिंदगी दुख पाओगे। इसलिए कुछ समय है, इसको ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए, और ऐसे समय पर अगर आप पढ़ते यही आपका भविष्य होगा, और इसी में आप अपनी जिंदगी के सुख को महसूस करेंगे। अगर इस समय को आपने खो दिया तो आगे कुछ नहीं मिलता, आगे कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ जी, पिंपल्स का होना, फुंसियों का होना, एलर्जी का होना, बेटे सब गर्मी की अधिकता। पेट साफ हो जाए, अगर कब्ज रहती है तो कास्ट्राइल पी लीजिए, नहीं तो एविपत्ति का चूर्ण आता है, उस एविपत्ति का चूर्ण को रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ करने से पिंपल्स, झाइयाँ, बालों का झड़ना, सिर का दर्द, मोटापा, गैस, सूजन आ जाना, पिंडलियों में दर्द होना या बाजुओं में दर्द होना, ये सभी चीजें पेट से होती हैं। शरीर के जितने भी रोग हैं सभी पेट की खराबी से होते हैं। इसलिए सुबह सुबह पेट को साफ कर लीजिए, और पेट साफ करने के लिए जब आप दही का प्रयोग करेंगे पेट साफ हो जाएगा। अच्छा घी खाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। दिन भर खूब पानी पिएंगे उससे भी पेट साफ हो जाएगा, तो रोग नहीं बनता। इसलिए मैंने यही कहा कि सुबह सुबह मीठी दही के साथ भरपेट अच्छा घी रख करके रोटी खा लीजिए। दिन में भूखा रहिए, खूब पानी पीजिए, पानी पिएंगे, शाम को भोजन करेंगे, सारा हजम हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, खाने के बाद ताकत आ जाएगी, ताकत आएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ जी, रात्रि के समय में दही कभी नहीं खानी चाहिए। सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया निशा अंते दधि पेयम, भोजन अंते तक्रम पेयम, दिना अंते दुग्धम पेयम। यानी दिन के अंत में, शाम के समय या दोपहर में हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए। निशा अंते, रात्रि के अंत में, यानी सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में सुबह कफ बढ़ता है, जैसे बचपन में कफ होता है, दोपहर में गर्मी बढ़ती है, जवानी में गर्मी बढ़ जाती है, और बुढ़ापे में वायु बढ़ती है, शाम को वायु बढ़ जाती है। तो शाम को जब वायु बढ़ती है हमें हल्का भोजन करना चाहिए, इसलिए दही, खिचड़ी, दलिया इसका प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह ही दही भिगोई जाती है, नहीं तो दही हम शाम को भी भिगो सकते थे, क्योंकि खाने का समय सुबह है, और वो भी सुबह 8 बजे से पहले। 8 बजे के बाद भी अगर दही लस्सी का प्रयोग करते हैं सब गलत है। 8 बजे के बाद अगर आपने प्रयोग करना है, दूध का प्रयोग कीजिए, पानी का प्रयोग कीजिए, फलों का प्रयोग कीजिए। सुबह आप भरपेट खाइए। शाम को अगर दही खाएंगे गठिया बन जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। और सुबह सुबह दही पिएंगे, अगर दही में पानी मिलाते ठंडी हो जाती है, और बगैर पानी की दही का प्रयोग करेंगे तो गठिया ठीक हो जाएगा, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर दही कहते हैं भी मेरे शरीर में दर्द बढ़ गया, तो क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चीज ठीक नहीं होती है, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। गर्दन में दर्द हो, देखिए गर्दन का, या तो आप सीधे बैठिए, अगर आप झुक करके ज्यादा बैठेंगे उससे भी गर्दन का दर्द हो जाता है।
कई बार गैस के कारण गर्दन का दर्द बनता है, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, पीछे कमर पर भी चला जाता है। यानी गैस बनी, गैस जब नहीं बनेगी जब आप सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लेंगे और शाम को भोजन करेंगे, दिन में सारा दिन भूखे रहेंगे, हजम हो जाएगा, तो गैस नहीं बनेगी। गैस जब जाकर के गर्दन में रुक जाती है उसका नाम सर्वाइकल। गैस जब जाकर के आपके दिमाग में रुक जाती है तो उसका नाम माइग्रेन है। और गैस जब टांगों में जाकर के रुक जाती है उसका नाम है पिंडलियां मोटी हो जाती। जैसे आपकी माता कहती है पिंडलियां दबा दीजिए, तो गैस बन जाती। तो गैस को बनाना बंद कर दीजिए। नींबू के रस में अदरक काट करके उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और भोजन के साथ अच्छा घी रख करके उसके साथ वो अदरक का अचार खा लीजिए। न कभी सर्वाइकल होगा, न कभी माइग्रेन बनेगा और न कभी टांगों में दर्द बनेगा। गैस का सबसे बढ़िया इलाज है। नहीं तो अचार वगैरह का प्रयोग करते रहना चाहिए, लेकिन अचार तब प्रयोग करना चाहिए जब आपको घी मिलता हो। अगर घी नहीं तो अचार भी नहीं खाना। जो अकेला अचार आप खाएंगे तो गर्मी करेगा। देखिए, शुगर कभी भी मीठे से नहीं होता। शुगर है चाय के पीने से, शुगर है दोपहर के भोजन करने से, और शुगर है आपका चिंता करने से, रात भर जगने से। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। जिन लोगों को शुगर था उन्होंने मीठा बंद कर दिया, लेकिन एक दिन भी गोली बंद नहीं कर पाए। जिस दिन वो गोली नहीं लेते शुगर की, तुरंत शुगर बढ़ जाता है। अगर शुगर का कारण मीठा था तो मीठा तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन चाय नहीं छोड़ी। इसलिए वो चाय पी रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैं तो बगैर दूध की पी रहा, कोई कह रहा है जी मैं काली चाय पी रहा। अरे जहर पी रहे थे, जहर में थोड़ा सा अमृत मिला दिया, वो अमृत भी आपने छोड़ दिया। चाय बिल्कुल नहीं पीना, कॉफी बिल्कुल नहीं पीना, मीठा खूब खाइए, मीठे फलों का खाइए, शुगर कभी नहीं बढ़ता। पेट को साफ कर लीजिए। हम शुगर का इलाज करते हैं, सदा के लिए शुगर को ठीक करते हैं। समझे? शुगर कभी मीठे से नहीं बनता। मीठा तो ताकत देता, खाना चाहिए, लेकिन भोजन से पहले। हमारी अवस्था में जब विवाह शादी होती थी तो पहले लड्डू आता था, बाद में साग पूरी आती। घर में कोई मेहमान आते थे, पहले घी बुरा आती थी, बाद में जो था सब्जी दाल आती। लेकिन आजकल जो है मीठा हम बाद में खाते हैं। अगर भोजन करने के बाद आप मीठे का प्रयोग करेंगे शुगर बनेगा, भोजन के पहले मीठे का प्रयोग करेंगे तो शुगर खत्म हो जाएगी। मेरी मम्मी को डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में, जिससे पूरे शरीर में। देखिए, डिस्क की प्रॉब्लम भी तकरीबन महिलाओं में मिलती है। एक तो दही का प्रयोग करें, उससे कैल्शियम मजबूत हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है। एक टुकड़ा लहसुन का शाम को 5 बजे, जो घरेलू लहसुन होता है ना, उसका एक टुकड़ा चबा करके खा जाइए और ऊपर से दूध पिला दीजिए। लेकिन सुबह सुबह दही पिलाइए बगैर पानी के। सुबह सुबह बगैर पानी की दही के पीने से डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है, एडी का दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि दही पीने से गर्मी नहीं बढ़ेगी, गर्मी का रोग है, उसको ठीक कर लीजिए। सुबह भोजन 8 बजे से पहले कर लीजिए, गैस नहीं बनेगी, समस्या का समाधान हो जाता है। नाक में सोते समय सरसों का तेल या घी डालने से सिर का दर्द सदा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी पुराना सिर का दर्द तो लोहे की कढ़ाई है, जो आप भैया दूध पर गोला देते हैं ना, वो गोला ऊपर से काट कर उसमें खांड भर लीजिए और उस कढ़ाई में इतना दूध डाल दीजिए कि आपका गोला उसमें डूब जाए, और मंदी मंदी हाथ पर उसका कुआ निकाल लीजिए। वो नारियल भी उसी में हो गया, दूध का कुआ निकल गया, सारे को कूट करके लड्डू बना दीजिए और सुबह सुबह रोजाना एक वो लड्डू खिला दीजिए। चाहे कितना ही पुराना सिर का दर्द है वो ठीक हो जाता है। ये सभी इलाज आपको नहीं लिख पाए, नहीं याद रहे, तो YouTube पर जाकर के नारीवैद्य चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां आपको प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज मिलेगा। प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज उसमें मिलेगा। नहीं मिले तो कमेंट करना, जिस रोग के बारे में पूछना है आपको अगले दिन उसका इलाज मिलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं सभी रोगों का भी चढ़ा हुआ हो, नहीं होगा तो अगले दिन आपको या 2 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप किसी भी रोग के बारे में घर बैठे अपना इलाज जान सकते हैं। लगातार बढ़ने का कारण तो चिंता है। अगर हम टेंशन लेंगे, जितनी टेंशन लेंगे उतना शुगर बढ़ेगा, और कम होना भी बीमारी है शुगर, और ज्यादा होना भी शुगर की बीमारी है। जब आप सुबह शाम भोजन करेंगे, दोपहर में भोजन नहीं करेंगे, तो शरीर के अंगों में ताकत आ जाएगी। जब शरीर के अंगों में ताकत आएगी, न वो शुगर को बढ़ने देगा, न वो कम होने देगा।
शरीर के अंगों की कमजोरी के कारण ये रोग बनता है, वो ठीक हो जाएगा तो मीठे से कभी शुगर नहीं होता। दिन में आप कितने मीठे फल खिलाइए शुगर के रोगी को, शुगर ठीक हो जाएगा। 35 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ, शुगर का सदा के इलाज करते हैं, लेकिन यही कहते हैं खूब मीठा खाइए, लेकिन खाना सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद चाय कॉफी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और किसी समय का अभाव है, एक बार फिर मैं आप सभी को कहूँगा, अगर साहब निकलने मिलना है, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। आप स्वस्थ रहें, फिर जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर आप मेरे से किसी भी सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। तो आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर सभी वंदे मातरम कहेंगे। वंदे वंदे वंदे। इसमें हम 2 चीजों की पूजा करते हैं, तो अपनी मातृभूमि की और अपनी जननी माँ, क्योंकि माँ से ज्यादा हितैषी आपके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और वो जैसे आपको कह रही है सब आपके भले के लिए करते हैं। अपनी माँ का आपको अवश्य ही सत्कार करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोर्वत्। जो व्यक्ति नमस्ते करने के स्वभाव के हों, यानी दूसरों का सत्कार करना जानते हो और अपने बड़ों का सम्मान करते हो, उनको संसार की सभी चीजें प्राप्त होती हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली और जिसने अपने गुरुजनों का सत्कार कर लिया, उसको संसार की सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कोई भी चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं है। और सबसे ज्यादा विश्वास आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपके विरुद्ध नहीं जाते। अगर आप अपने माँ बाप से 1 रोटी चाहते हो, चाहते आपको 2 रोटी चाहिए। आप कहते हैं मैं 2 ट्यूशन लगाऊँ, 4 ट्यूशन चाहेंगे कि आप पढ़िए। आप उससे 1 चम्मच घी मांगे, वो आपको 4 चम्मच घी खिलाएंगे। मतलब वो चाहते हैं, आपके गुरुजन भी यही चाहते हैं कि आप 1 पाठ पढ़े तो 2 पढ़े। आप 1 नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन ले रहे हैं, तो आपको टॉप के फर्स्ट डिवीजन आए। ऐसा और समाज में कौन सी चीज है जो आपके हमेशा उत्थान की बात करें? ऐसे माँ बाप और गुरु ही होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आपका निरंतर विकास हो। तो उन पर हमेशा पूर्ण विश्वास करना चाहिए, और उन्हीं की सेवा शुश्रूषा करते हुए हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उच्च शिक्षा को प्राप्त करके जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ऐसा हमने छोटे से अवार्ड कहेंगे के साथ सम्मानित ही किया है देने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है संस्था में, बस हृदय है जो आपको दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों के लिए कितनी महत्वशाली बातें हैं, इन्होंने जीवन जीने की कला बता दी। और ये रोहतक में हम इनसे पहले मिले थे, बहुत ही अनुभवी ये वैद्य जी हैं। टीवी पर इनका प्रोग्राम आता है, आप देखते हैं बहुत सारा, तो इनसे लाभ उठाए। और आज के लिए जो इनका आगमन है वो शिरोधार्य है, बहुत बहुत। और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम इनसे कहेंगे पुनर्दर्शनाय गच्छ पुनर्दर्शनाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।